को काबू में पाके विष्णु भगवान बनना है, क्योंकि इन्होंने इस नेगेटिविटी को पैरों तले दबा के रखा है, इस डर को पैरों तले दबा के रखा है। तब जाके लक्ष्मी जी इनके पैर दबा रही है। आपने भी अगर नेगेटिविटी को और डर को काबू में पा लिया तो आपके भी लक्ष्मी आपके कदमों में होगी, और लक्ष्मी माने सफलता, सफलता आपके कदम छूएगी। लेकिन ये दो चीजों का बादशाह बनना है आपको। अगर जिंदगी में आपने इन दो चीजों को कवर कर लिया, एक नेगेटिविटी और एक डर। डर कितने प्रकार के होते हैं, मैं अगर किसी आदमी को प्लान बताऊंगा, ये तो कलेक्टर है, ये तो एसपी है, ये तो डॉक्टर है, ये तो इंजीनियर है, ये तो पैसे वाला है, इसको प्लान की जरूरत नहीं है, ये तो अंधा है, ये तो लंगड़ा है, ये काला है, ये गोरा है, ये नाटा है, ये छोटा है, ये गरीब है, ये अमीर है। इतने सारे डर पाल के रखे हैं। अगर मैं जाऊंगा तो ये मुझे मना कर देगा, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मुझे सक्सेस नहीं मिली तो ये डर, ये फेल होने का डर, ये लोग क्या कहेंगे, लोगों का डर, ये डर आज भी मौजूद है। आज भी हमारे जहन में कहीं ना कहीं ये डर मौजूद है। अगर ये डर को हमने अपनी जिंदगी से, अपने दिमाग से पूरी तरह से अगर निकाल दिया तो आप इस पर काबू पा पाएंगे। एक डर रूपी नाग हजारों लोगों को डस चुका है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर चुका है, सिर्फ एक डर। और नेगेटिविटी ऐसा जहर है जो सबसे पहले आपको मारता है। अगर आपके दिमाग में ये बात आती है, आप सोच रहे हैं कि मैं किसी दूसरे की क्रैश लॉक को लेग को मैं नेगेटिवेट कर दूं, तो ये आप सोच लो, उससे 4 गुना नुकसान आपका होने वाला है। आपकी जो प्रोग्रेस थी वो दिनों दिन पीछे चली जाएगी, क्योंकि आपको उसी दिन ब्रेक ईयर लग जाता है। कभी भी जिंदगी में अगर आपने किसी भी इंसान के, किसी भी लैब को, किसी भी आदमी को, किसी भी आईएमसी के पर्सन को अगर आपने एक शब्द नेगेटिव बोला तो आपकी 3 पीढ़ियां, जो 3 पीढ़ियां आपकी स्वर्ग की तरफ जाने वाली थी, अमीरी की दिशा में चली जाने वाली थी, उनको आप गरीबी के दलदल में ढकेलने वाले हैं। आपके बोले गए चंद शब्द, आपके बोले गए चंद बोल, नेगेटिव बोल, जो तुम किसी दूसरे की लेग से बोल रहे हो, किसी दूसरी की लेग को बोल रहे, अगर उनके साथ जुड़ गए, अगर तुम मेरे साथ जुड़ते तो ठीक रहता। नया व्यक्ति भाई कंफ्यूज हो जाता है, पता नहीं उनमें ऐसा क्या है, उनके गले में नाग लिपटी है, क्या कैसा इंसान है वो इसलिए वो क्या हुआ, वो ना तुम्हारे काम का रहा, ना उसके काम का रहा, वो ना आईएमसी के काम के रहा। ये आंखें जो देख रहे हो, ये आंखें, ये जो सत्यन जी जो देख रहे हैं, ये करोड़ों रुपया हमारे ऊपर लुटा चुकी है दोस्तों। करोड़ों रुपया, जितनी हमारी तादाद नहीं है, जितनी औकात नहीं है, उससे ज्यादा ये हमारे ऊपर खर्चा कर चुकी है दोस्तों। जब मैंने थाईलैंड में देखा, इनका मैनेजमेंट देखा, इनका काम देखा, इनका पैसा लुटाने का तरीका देखा, और इनका जो दिल देखा, और एक बार हॉल में ये बैठे हुए थे और मैंने जाके ऐसे इनकी आंखों की तरफ देखा। एक बार तो उन्होंने कहा कि वैसे ही खड़ा होगा, लेकिन मैं तो ठहरा कार्टून, मैं तो जान मान के करता हूँ ऐसे उल्टे काम, तो मैं दोबारा से आंखों की तरफ देखने लगा। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा सर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। कि क्या दिखाई दे रहा? मैंने कहा आपकी आंखें किसी इंसान को ढूंढ रही है, इस थाईलैंड में, इस इंडिया में, एक 4-5 प्रदेश में आपकी जो नजरें है ना सर, वो किसी की तलाश कर रही हैं। वो एक ऐसे इंसान की तरह क्या तलाश कर रही है? मैंने कहा वो ये तलाश कर रही है, वो एक ऐसे इंसान की तलाश कर रही है जो अकेला एक आदमी 10 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का काम दे। वो आदमी आपके सामने खड़ा है, 2025 तक ये 10 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम मैं दूंगा। आपकी नजरें सही है,
मैं दूंगा आपको 10 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम, क्योंकि मैं इससे पहले भी, अभी खड़े हो जाइए सुरेन जी। सुरेन जी ने आज से 1 महीना पहले मेरे से बोला था, सर मुझसे क्या चाहिए, 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम चाहिए आपसे, 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम अगर देने की तेरी ताकत है और 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम बनाने की तू सोच रखता है तो ही मेरे साथ रह, नहीं निकल जाए इस बिजनेस से। तेरे लिए मेरी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है जिसकी सोच 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम देने की है। इसने बोला कि सर मैं दूंगा आपको 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम। यहाँ मेरा लड़का जो भी बैठा है, ये अगर 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम नहीं देगा, ये मेरा बेटा नहीं, मैं इसका बाप नहीं, क्योंकि मैं किसी का बाप नहीं हूं। मैं किसी बच्चों के लिए काम नहीं कर रहा है कि मैं बच्चों की लाइफ बनाने के लिए काम कर रहा हूं। बच्चों के लिए तो मैंने आईएमसी दे दी, और आईएमसी जिसकी जीवन में चली गई, तू बना ले अपनी लाइफ। मैं लाइफ किसी की बनाने नहीं आया, मैं इस संस्था के लिए, इस आदमी के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुका हूँ, इस देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुका हूँ। इसलिए मुझे करोड़ों बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। अभी सर वो आप रामलाल जी को जानते हैं, मैंने एक ही चीज उसके दिमाग में डाली कि अगर 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम की सोच के साथ काम कर सकते हो तो ही मेरे साथ काम करना, वरना घर चले जाओ, घर बैठ जाओ, मेरी मीटिंग नहीं मिलेगी, मेरा फोन नहीं आएगा, आपकी हरकत मुझे 1 करोड़ वाली दिखना चाहिए। बोले 1 करोड़ कैसे आएगा, मैंने वो मैं बताऊंगा। 20 चेयरमैन बना दे 5-5 लाख बिजनेस वॉल्यूम वाले, 20 चेयरमैन अपनी डाउन में निकाल दे, जिसमें पर चेयरमैन से 5 लाख वॉल्यूम आते जाए, 1 करोड़ वॉल्यूम आ जाएगा। इसमें कोई तुझे दशरथ मांझी की तरह 22 साल पहाड़ खोदने की जरूरत नहीं है, तुझे 1 साल या 2 साल और मैं खड़ा हूं तेरे साथ दिन और रात 24 घंटे। मैंने अपनी घरवाली को बोल दिया कि भूल जा, तेरा मेरा साथ इतना ही था, यहाँ से आगे जिंदा रहे तो मिलेंगे, नहीं तू मजे कर, पैसा तुझे आता रहेगा, हर सुविधा तुझे मिलेगी, लेकिन मेरे भरोसे मत रहना, क्योंकि मैं हूं पागल, और पागल जब पागल हो जाता है तो वो किसी का नहीं होता, वो पूरी संस्था के लिए पागल हुआ है। सारी आशाएं छोड़ दो कि मैं तुम्हारे लिए जायदाद बनाऊंगा, प्रॉपर्टी बनाऊंगा, वो बनेगी तुम खुद बनाओगे, क्योंकि तुम्हें रास्ता मिल गया। मैं लोगों की जिंदगी बनाऊंगा, हजारों लाखों लोगों की लाइफ बनाऊंगा, और इस संस्था के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दूंगा, क्योंकि ऐसी सोच, ऐसी संस्था, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन और ऐसा विजन किस्मत से इस भारत को पहली बार मिला है। ऐसा इंसान जो हम जैसे पढ़े गए लोगों के बारे में सोच रहा है। कौन कर देगा हम जैसे लोगों पर करोड़ों रुपया खर्च, कौन कर देगा? लेकिन उन्होंने विश्वास किया और हम जैसे लोगों पर करोड़ों 5 स्टार होटल में रोका, जो हमारे बाप दादा ने नहीं देखा, ऐसा भोजन कराया, ऐसी जगह हमको रोका, ऐसी जगह हमको घुमाया जहां हम कभी जा नहीं सकते थे। तो हम इसके हुए और दुनिया के रहेंगे, इसके हैं हम इसके लिए काम करेंगे, हम दीवाने इसके हैं, हम प्यार इससे करते हैं, मोहब्बत इससे करते हैं, और हर हद को पार हम इसके लिए करेंगे, वो सब करेंगे जो एक इंसान के अंदर क्षमता होती है। 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम की मांग की है आपके अंदर क्षमता, ऐसे नहीं चिल्ला के बोलो, चिल्ला के कि हाँ मैं 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम की क्षमता रखता हूं। 5 करोड़ मिलेंगे, 5 करोड़। क्या बात है? हाँ भैया बता, जोश में बता, कितने वॉल्यूम की क्षमता है तेरे अंदर? तू मेरा बाप, मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरा बेटा नहीं। ये बिजनेस है, बात बिजनेस की है, कोई बेटे बाप का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ। यहाँ बिजनेस की बात है। बोल
10 करोड़ मिले 10 करोड़ क्या बात है? 25 करोड़ वाले, अब मैं क्यों ना करूं करोड़ों की बात, क्योंकि सिस्टम इतना पावरफुल है। क्यों अटके हैं हम लाखों में, क्यों अटके हैं, क्यों नहीं कर रहे करोड़ों की बात, वॉल्यूम की बात? अभी कितना टाइम लगेगा आपको 5 चेयरमैन बनाने में, 5-5 लाख वॉल्यूम, 20 चेयरमैन बनाने में कितना टाइम लगेगा? 6 महीने, 1 साल, 2 साल? 2 साल में आप 1 करोड़ वॉल्यूम दे सकते हैं, 1 साल में 1 करोड़ वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम की पावर, आईएमसी की पावर, प्रोडक्ट की पावर, सत्यन जी की पावर आपके साथ लगी हुई है। आपने अभी देखा प्रोफाइल में कितना बड़ा सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम उस सिस्टम से दूर भाग रहे हैं। नहीं, वो सिस्टम कह रहा है कि प्रोडक्ट यूज कर और 7 to 11 काम कर, लोगों को प्लान दिखा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नेटवर्क में लेके आओ, एक ऐसा प्लानर बनो, एक ऐसा प्लान दिखाने वाला बनो, जब आप किसी के सामने बैठ जाए उसकी 3 पीढ़ी उसको याद आ जाए, आने वाले 1 घंटे के अंदर वो ये डिसाइड कर ले कि मुझे पूरी 20 साल और पूरे 50 साल इस इंसान के साथ गुजारना है, इसी इंसान के साथ काम करूंगा। अब तुम बोलो कितना पैसा लगाना है, मैं आपका फैन हूं, मैं आपका दीवाना हो गया हूं, तो दीवाना क्यों नहीं बनाते? लोगों को बनाओ अपना दीवाना। बात में दम होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी में दम होना चाहिए। अगर आपकी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाओ कि एक कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, बैंक मैनेजर, इंजीनियर आपको नीचे से ऊपर तक देखे कि इंसान कौन है, ऐसी पर्सनैलिटी बनाना पड़ेगी, तो अच्छे लोग आपके साथ आ जाएंगे इस बिजनेस के अंदर। फिर उनको बताओ कि देख तू जो कर रहा है ना उसे जिंदगी भर करता रहेगा, तब भी ये अपॉर्चुनिटी क्या है, इसमें क्या मिलता है, इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, इसमें टाइम फ्रीडम मिलता है। जिंदगी में एक ही इंडस्ट्री है जो 2 चीजें दे सकती है, वो है आईएमसी, और दुनिया का कोई व्यापार आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे सकता, टाइम फ्रीडम नहीं दे सकता। यही इंडस्ट्री आपको दोनों चीजें दे सकती है, वो तलाश है, उसको दे सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, शानदार टॉपिक बहुत है मेरे पास, क्योंकि मैंने जो ट्रेनिंग ली है वो ली है 70,000 रुपए में ऑनलाइन, और मैं अपने ऊपर पैसा लौटाना शुरू कर दिया, खर्चा करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इस बिजनेस को सफल होने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ेगी, और वो आदमी हूं मैं। और जब से आदमी थोड़ा गला है तो फिर सफल कौन होगा भाई? इसलिए इस आदमी पे पैसा खर्च होना चाहिए, लाखों रुपया इस पर पहले खर्चा होगा, इसकी नॉलेज पे, इसकी पर्सनैलिटी पे, इसकी डाइट बहुत महंगी होने वाली है, विराट कोहली की तरह, क्योंकि जब मैं लगेगा मुझे तब मैं शिवराज सिंह को ला पाऊंगा। शिवराज सिंह जब देखेगा कि अरे, तब मैं उसको बता पाऊंगा कि क्या कर रहे हैं आप, आपके सामने ऐसी चीजें आपके देश में, ऐसे मौके रोजगार के, वो आप क्या कर रहे हैं, मैं तब अपने ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं अपनी बॉडी को विराम दूंगा एक शेर के साथ कि जब से चला हूं मंजिल पे नजर है, जब से चला हूं मंजिल पे नजर है, मैंने कभी रास्ते के मील का पत्थर नहीं देखा। वक्त बेवक्त घर जाऊंगा, लोग चौंक जाएंगे मेरे दोस्त, क्यों मुझे ये फूलों भरा सेज विरासत में नहीं मिला मेरे दोस्त, क्यों कि लोगों ने मेरे कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, मेरे कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। एक बार ढूंढ लेना अंधेरों में रास्ते,
रास्तों में रास्ते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो थैंक यू बुलंद जी, कभी समय मिलेगा तो एक ट्रेनिंग हम चालू करने वाले हैं जूम के ऊपर, एक वीडियो माने यूट्यूब चैनल चालू करने वाले हैं बहुत बेहतरीन, जिसमें आपको ट्रैक मिलेगा इस बिजनेस को कैसे किया जाता है। एक प्लान आप जब दिखाने किसी के सामने बैठ जाए तो वो बंदा आपके पीछे पीछे कैसे भागता आएगा, वो ट्रैक, वो आपको चीजें सीखने को मिलेंगी। सीखने के लिए बहुत कुछ है, और सबसे बड़ी चीज जो हमारे सामने बैठी है, इनके पैर पकड़ लो, क्योंकि मैंने देखा है इनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इनके पास एक चीज है, अरे सर, जब जिसको जैसी जरूरत है उसी टाइम वो चीजें ऊपर से आती हैं इनके पास, ऑटोमेटिक आती है। ये सच्चाई है, अपने आप आती है, जहां जैसी जरूरत है वैसी चीज निकल के आ जाती है। जैसे एटीएम में डाला उधर से गड्डी बाहर, अभी पता नहीं है कितना क्या भंडार भरा पड़ा है, तो इनसे सीख लेना है हमको। थैंक यू बुलंद।